क्या ह्यूमन लाइफ की भी होती है एक्सपायरी डेट? अगर हम संसार की सभी वस्तुओं को देखें तो सबकी एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन ये कमर्शियल और यूटिलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर हम ह्यूमन लाइफ की एक्सपायरी डेट को स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक एंगल से देखें तो इसको कैसे डिफाइन और एक्सप्लेन करेंगे, इसको आज हम बहुत ही उदाहरणों के और आध्यात्मिक दृष्टि से समझेंगे। यह प्रश्न बहुत गूढ़ है और गहन भी है। मानव जीवन की एक्सपायरी डेट को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझना न केवल जीवन के उद्देश्यों को जानने में सहायक होता है, बल्कि इससे हमारे व्यवहार दृष्टिकोण और आत्मविश्वास को भी दिशा मिलती है। तो आइए समझते हैं, इसको अलग अलग परिप्रेक्ष्य में समझते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मानव जीवन की एक्सपायरी डेट का अर्थ समझते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से एक्सपायरी डेट को केवल मृत्यु की एक तिथि या अंत के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसे आत्मा के शरीर से अलग होने की यात्रा या एक क्रमिक परिवर्तन, जिसको ट्रांजिशन भी बोलते हैं इंग्लिश में, के रूप में देखा जा सकता है। यह एक पड़ाव है, अंत नहीं। तो इसमें क्या मुख्य विचार और दृष्टिकोण है? पहला है, शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 20 में लिखा है, न जायते म्रियते व कदाचित न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यानी कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। इसका अर्थ ये हुआ कि एक्सपायरी डेट केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। दूसरा, अगर हम दृष्टिकोण देखें, जन्म एक मृत्यु एक यात्रा के चरण है। यानी कि आत्मा अनेक जन्मों से गुजरती है और हर जन्म में उसे कुछ सीखना, अनुभव करना और आत्मिक उन्नति करना होता है। मृत्यु उस प्रक्रिया का रिसेट नहीं, बल्कि एक प्रमोशन या ट्रांसफर है। उदाहरणों के माध्यम से अगर हम समझें तो अगर हम पहला उदाहरण लें दीपक और तेल का। दीपक जल रहा है, उसमें तेल है और बाती भी है। जैसे जैसे तेल खत्म होता है, दीपक बुझ जाता है। यह शरीर दीपक है, तेल हमारे कर्मों की पूंजी और बाती हमारा जीवन काल है। जब तेल यानी कि कर्म फल समाप्त होता है और दीपक यानी कि शरीर बुझ जाता है, तब दीप मतलब कि आत्मा अगली यात्रा पर निकल जाता है। अगर इसको दूसरा उदाहरण ले, कैटरपिलर से तितली बनने का उदाहरण लेते हैं। एक कैटरपिलर अपने जीवन का एक चरण पूरा करके एक कोकून में जाता है और फिर एक सुंदर तितली बनकर बाहर आता है। मृत्यु भी ऐसा ही परिवर्तन है। शरीर रूपी कैटरपिलर के बाद आत्मा तितली बनकर आगे उड़ जाती है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। कमरे से कमरे में जाना मतलब ट्रांजिशन ऑफ रूम। मृत्यु को एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने जैसा समझा जा सकता है। यह एक दरवाजा है, दीवार नहीं। जब हम शरीर त्यागते हैं तो आत्मा एक नए अनुभव के लिए अगले रूम में प्रवेश कर जाती है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। वृक्ष का पतझड़ और वसंत। पतझड़ में पत्तियां गिरती हैं और वृक्ष मरा नहीं होता, अंदर नया जीवन तैयार हो रहा होता है। जीवन की मृत्यु एक पतझड़ है, आत्मा के पुनः खिलने से पहले। तो मृत्यु से जुड़ी आध्यात्मिक सीख हमें इससे क्या मिलती है? पहला, मृत्यु डरावनी नहीं बल्कि एक मोक्ष का द्वार है। जो मृत्यु को समझता है वह जीवन को सही अर्थों में जीता है। दूसरा, हर क्षण कीमती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि एक्सपायरी डेट कब है। इसलिए हर पल को ईमानदारी, प्रेम, सेवा और ध्यान से जीना ही सच्चा अध्यात्म है। मृत्यु आत्मा की नहीं, देह की है। मृत्यु एक अवकाश है, ना कि अंत। तो इसका आज जो हमने ये बातचीत किया, इसका निष्कर्ष क्या निकला? इसका निष्कर्ष निकलता है कि मानव जीवन की एक्सपायरी डेट आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कोई भयावह अंत नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है, एक ठहराव जहाँ से वह आगे बढ़ती है। इस जीवन को जो हमें मिला है, एक अवसर के रूप में देखें। अपने कर्म सुधारने, आत्मिक उन्नति करने और ईश्वर से जुड़ने का इसको हम एक अवसर के रूप में देखें। यानी कि जीवन की गिनती सांसों में नहीं, संकल्पों से होती है और मृत्यु उस संकल्प की पूर्णता का संकेत मात्र है। चलिए, आपको आज की बात मेरी कैसी लगी कमेंट में पक्का बताइएगा। और अगर आपको ये आज की बातचीत अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।